Hey, what's up everyone? This is Udit Arora. Hope you guys having a great day. Welcome back to the channel. अगर आप नए हो तो मैं उदित अरोड़ा हूँ. This channel is a mess. मैं यहाँ सब करता हूँ. Vlog, reaction, review, talk about reality TV shows, live streams. All of it happens in this place. This is my online safe space. And yeah, आज हम रिव्यू कर रहे हैं स्प्लिट्सविला एपिसोड 47, one of the most useless and most boring episodes of स्प्लिट्सविला. रेवलेशन आज एक हुई है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. बाकी ओवरऑल इट वाज नाइस, इट वाज गुड, इट वाज अगर ये एपिसोड निकाल दिया जाए इस सीजन से कुछ मिस नहीं होगा वाला एपिसोड था ये. एंड या इट वाज फन. आई मीन वी स्टार्टेड ऑफ विद सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड की तुम्हें एक टास्क पे बुला रहे हैं, लव पीटीएम है और तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तुम्हारे प्यार का, ऐसा करके कुछ सीन था उनका. आई थिंक इट स्टार्टेड ऑफ विद गौरेश एंड आकांक्षा का कि गौरेश कह रहा है कि इसको लगता है इसकी वजह से मैं आइडल मैच बनाऊं जबकि ये हमारी वजह से बनी है, विच इज पार्टली ट्रू. आई डोंट एग्री विद गौरेश फुल्ली क्योंकि गौरेश अनसेफ बैठा था, आकांक्षा भी अकेली बैठी थी. रीजन दोनों का अलग है पर वो दोनों ने ही एक दूसरे की मदद करी है रादर देन एक ने किसी को आइडल मैच बनाया हो या कुछ भी. झलक और गौरेश इसलिए हाँ बोली उन्होंने आकांक्षा को आइडल मैच के लिए जाने के लिए क्योंकि अनसेफ है दोनों. अगर उनमें से एक बंदा आइडल मैच बन जाता है ही कैन ट्राई टू सेव और probably save झलक, you know, अगर कोई विपदा आ पड़ती है उस पे तो और आकांक्षा का वो था अभी अभी कटा है मेरा तो मैं बदला लूंगी. मैं कैसे बदला लूंगी रूरू से? आज आई वो मेरा बंदा ले गई और मैं बैठ गई सीधा थ्रोन पे. ईगो बूस्ट था. अगर गौरेश हाँ नहीं बोलता तेरा वो ईगो बूस्ट है वो कभी ना मिलता. वी ऑल सॉ द एपिसोड्स, वी ऑल सॉ द वीडियोस. रिलैक्स, ठीक है. तो इसलिए आई थिंक गौरेश को थोड़ा चुभ रहा होगा कि why do you hold it like against me all the time? Why does your attitude carries that कि oh my god मेरी वजह से तू बना है आइडल मैच, ठीक है ना, ठीक है, तमीज में, you know. ऐसा भी गौरेश को लगता है. मैंने ये नहीं देखा है, मैंने उसको सिर्फ रूरू के अगेंस्ट बोलते देखा है कांक्षा को, कभी गौरेश के अगेंस्ट इतना बोलते देखा नहीं है पर्सनली. एंड या दिस ऑल शिट वाज हैपनिंग. ये लोग जाके वहां थप्पड़ वाले पे बैठे, वहां कायरा अपने पे ही लगी हुई थी कि भाई ये गलत है वो गलत है ऐसा है वैसा है. इन दोनों की बात चल रही थी झलक रिलेटेड. एंड आई डू बिलीव झलक के साथ ही गलत हुआ है कि भाई आकांक्षा भी लाइक आई फील यूज्ड वाला वाज झलक ने इतने टाइम से टास्क ढंग से परफॉर्म नहीं करे हैं. कभी कभी वो कर पाती है, कभी कभी नहीं कर पाती. हर जर्नी हैज बीन ऑफ वन जिसके पास पार्टनर नहीं है, while you enjoyed her partner to take you forward and to play games with, to play tasks with. So yeah, I was like, wow, zero self-realization. But that we knew about Akanksha, right? We did know about that. And ये सब होने के बाद जब इनकी लड़ाई शुरू हुई, बातें शुरू हुई कि इसने मुझे यूज करा है, आई फील यूज, क्योंकि वही आई थिंक एवरीबडी गेट्स इरिटेटेड विद आकांक्षा क्योंकि वो हर बात को ना घुमा के सिंपैथी पे ले आती है. While झलक एंड गौरेश kept it about हमें क्या चाहिए, आकांक्षा makes it about मेरे साथ दूसरों ने गलत कर दिया है rather than ये मेरे साथ हो गया यार, this happened again. What a funny thing or what a sad thing, whatever. It's more like मेरे साथ ही करते हैं ये लोग ऐसा, मेरे साथ होता ही ऐसा है type shit. And I'm like ऐसा नहीं है, it's just part of everything, right? तो इसलिए उसके वो बोलने से ना सिंपैथी वाले से लोग चिढ़ जाते हैं और फिर उनको गुस्सा आता है. जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो बातें बोल देते हैं जो उन्होंने प्राइवेट में करी होती हैं. जैसे कि कायरा ने बताया कि आकांक्षा का प्लान वाज कि अब मैं गौरेश के साथ आइडल मैच बन जाऊंगी, हम टास्क वास्क थोड़े करेंगे. रूरू आई है अभी, आकांक्षा थॉट कि रूरू अभी आई है, योगेश के साथ खेल रही है और रूरू निकल जाएगी कि रूरू आउट हो जाएगी और जब वो आउट हो जाएगी फिर योगेश अकेला होगा. किसके साथ खेलेगा? मैं आऊंगी, मैं खेल लूंगी उसके साथ, हम लोग फिर आगे खेल लेंगे. एंड कायरा ने उसको वैसे ही बता दिया कि भाई उसने कहा कि वो निकल जाएगी तो फिर मैं और योगेश साथ में खेलेंगे. ये प्लान है उसका. ये प्लान कम है, ये डिल्यूजन ज्यादा है क्योंकि अगर योगेश के साथ वो खेल रही है रूरू, योगेश इज अ गुड परफॉर्मर. नाउ वी नो रूरू हरसेल्फ इज अ ग्रेट परफॉर्मर विच इज अमेजिंग. हमें पता ही नहीं था ये बात रूरू के बारे में. देयर वाज so less of a chance for Ruru to go out. But now you will realize this after. अब आज जो रिवील हुआ है उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा. इतने वीडियो में मैं हर बार तुम्हें नहीं कहता कि यार ये आकांक्षा रूरू के अगेंस्ट क्यों बोलती है इतना कि अच्छा हुआ उसको कम मिले, अच्छा हुआ वो थ्रोन से उतर गई, अच्छा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ ये हुआ. पर वो कभी ये नहीं बोलती योगेश के साथ भी गलत हुआ, अच्छा हुआ, योगेश भी बुरा है, अच्छा हुआ, योगेश भी नहीं खेल पाया, अच्छा हुआ. क्योंकि उसका प्लान था मैं योगेश के साथ आगे खेलूंगी. तो वो रूरू के बारे में नेगेटिव बोलती थी पर योगेश के बारे में नहीं बोलती थी. जिस लड़के ने उसे छोड़ा उसके बारे में नहीं बोलती थी, जो लड़की अपना प्यार लेने आई उसके बारे में बोलती थी. एंड नाउ इट ऑल मेक सेंस. उसके अब तुम शो वापस देखोगे ना क्योंकि अब तुम्हारे पास दो आकांक्षाओं का पर्सपेक्टिव है. एक जो शो से निकलने के बाद नैरेटिव सेट कर रही थी, एक
जो शो के अंदर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी, ये दोनों नैरेटिव बहुत अलग थे। तो अब जब तुम इन दोनों पर्सपेक्टिव से ये शो देखोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि क्यों बीडी में वो योगेश को इतना नहीं बोलती थी। यस, योगेश को पोक करती थी, सबके सामने डोम में बोलती थी, पर बीडी में इन आइसोलेशन, जब टास्क की बात आ रही है, जब चांस ऑफ निकलने का हो जाता है, देन वो हमेशा रूरू पे एम रखती थी कि अच्छा हुआ इसको नहीं मिला एडवांटेज, अच्छा हुआ ये रह गया, अच्छा हुआ मेरे से ज्यादा आ गए, क्योंकि हर होप इज ये निकले तो मैं योगेश के साथ जाऊं, यू नो। सो या इट आई बिलीव कायरा इन दैट, क्योंकि हमें वो पैटर्न में उसकी हरकतों में दिख चुका है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कायरा ने बोला और हमने नहीं देखा है, हमने देखी है वो हरकतें। नाउ वो हरकतें बस सेंस बनाने शुरू कर दिया उन्होंने ये जानने के बाद। उसके बाद आई डोंट नो व्हाई सौरभ का वीडियो आया एंड ही वाज लाइक गौरेश ना टिकता बाबू, अगर आकांक्षा ना होती उसके साथ भाई टिक जाता। झलक कितने टास्क बिना खेले जीत आगे तक आ गई ना। हाँ, अनसेफ खड़ी थी पर निकली नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर तू भाईचारे में इतनी दूर तक आ सकता है, निहारिका इज अ गुड परफॉर्मर, उसके बाद से तो तू खेला ही है, और उसके पहले भी और उसके बाद भी कुछ कुछ जगह भाईचारे में तू इतने आगे आ सकता है। डू यू रियली थिंक गुल्लू गौरेश को निकलने देता इतनी आसानी से? अगर आकांक्षा नहीं भी होती तो गुल्लू के फेवर में हमें दिख रहा है एटीट्यूड ऑफ होस्ट, एटीट्यूड ऑफ द शो एंड एवरीथिंग। तुम्हें लगता है वो गौरेश को निकालने देते अगर गुल्लू अपनी जी जान लगा देता प्लानिंग की? क्योंकि गुल्लू बहुत तगड़ा प्लानर है, इवन दो उसका प्लानिंग दिखाई नहीं जाती हमें, उसकी प्लानिंग के बारे में बात नहीं दिखाई जाती, दीप्तांशु की दिखाई जाती है, पर दीप्तांशु हिमसेल्फ हैज एडमिटेड गुल्लू बहुत अच्छी प्री प्लानिंग करके आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिस दिन हर डोम में गुल्लू को बोला गया आप उतर जाओ थ्रोन से, आइडल मैच के लिए चले जाओ, उतर जाओ थ्रोन से, आइडल मैच के लिए चले जाओ, नहीं गया। लेकिन जिस दिन कोई और ऑपोजिशन नहीं था सिवाय दीप्तांशु और सैंडी के, उस दिन बड़ा बन के, क्योंकि रूरू आ चुकी है ऊपर, पैसे की कमी ऑलरेडी होने वाली है, खुद ही कहता मैं आज उतर रहा हूं, आज मैं लक आजमाऊंगा। पर उसमें कोई लक नहीं था, प्योर कैलकुलेशन थी कि भाई मैं उतर जाऊंगा, मेरे ऑपोजिट सिर्फ एक ही कपल बच जाएगा, वो है दीप्तांशु और सैंडी, और बाकी सारे तो मेरे को ही वोट करेंगे क्योंकि सबके साथ मेरी अच्छी है, सबको दिख रहा है शो में मुझे फेवर किया जा रहा है, वो सारे हिंट सबको मिल जाते हैं। सो दे आर ऑल बीइंग नाइस टू मी, दे विल सेंड मी फॉरवर्ड, दे डिड सेंड हिम फॉरवर्ड। उस दिन उसका बर्थडे भी था, तो क्या कहते हैं कायरा का, वो दोनों आइडल मैच बन भी गए। इट वॉज नॉट लक, इट वॉज प्लानिंग, एंड गुल्लू बहुत अच्छी करता है इसमें। तो तुम्हें लग रहा है वो गौरेश को निकलने देता? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? आकांक्षा खेली थी, गौरेश के पास झलक थी, जब भी उनसे पूछा जाता आप किसके साथ टास्क करोगे, गुल्लू करना है, किसके साथ, गुल्लू के साथ, इसके साथ, वो करवा देता भाई, वो करवा देता। डू नॉट फकिंग स्ट्रेस अबाउट इट सौरभ। एंड फिर क्या हुआ, फिर भाई साहब मैंने ना नोट बना रखे हैं इस बार, क्योंकि मैं पूरा एपिसोड देख चुका हूँ। अब साथ साथ में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, आई हैड सम वर्क, तो मैं बाद में सारा एक साथ ऐसे वीडियो की तरह रिकॉर्ड करूंगा। एंड भाई व्हाट द फक वाज सदफ एंड टेन वाला इतना लॉन्ग एज सेगमेंट भाई यार, उफ, किल्ड मी। निहारिका और सौरभ से एक सवाल पूछा गया या कट में एक सवाल दिखाया गया, पर सदफ का भाई साहब इतना ज्यादा सदफ और टेनकस दिखाया गया। आई थिंक आई डाइड एंड देन मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैं दोबारा 26-27 ईयर्स का हो गया और रिव्यू कर रहा हूँ। मैं इतना टाइम लग गया उनका वो सेगमेंट खत्म होने में। बट आई लाइक 2-3 चीजें उनके बारे में, जैसे कि जब सदफ ने कोई आंसर बोला, सबने यस बोला, सिर्फ हिमांशु ने नो बोला। टेन ने बहुत अच्छे से उसको लिया कि वो तो उसका दोस्त है, वो चाहता है उसके लिए अच्छा हो, तो इस वे में वो बोल रहा है आई अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, उसने ऐसे किया, अंडरस्टैंडेबल। आई लव दैट अबाउट टेन, दैट वाज अ गुड थिंग टू डू। पर एक चीज जो बुरी थी वो सदफ ने कहा कि इसके लिए मैं इनविजिबल हूँ। टेन कहता पर इसको मेरे इंटेंशन नहीं दिखते। टू दैट आई मस्ट से टेन भाई, एंड टू एवरीवन वाचिंग, तुम भी अगर रिलेशनशिप में और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो करता हूँ, उसको मेरे इंटेंशन नहीं दिखते कुछ करने के, अंडरस्टैंड, तुम्हारे इंटेंशन नहीं दिखते हैं, तुम्हारे एक्शन दिखते हैं। तो इंटेंट कुछ भी रखे, पर अगर तेरा एक्शन गलत है भाई, तो वो गलत ही लगेगा सदफ को। देयर इज नो वर्क अराउंड फॉर दैट। अगर तू नहीं उससे पूछता कुछ भी करने से पहले, पर तेरा इंटेंशन ये है कि ये करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, पर उसको ये फील नहीं हो रहा कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है बुरा, उसको फील हो रहा है अच्छा बुरा जो भी है मेरे से बिना पूछे हो रहा है, मेरी अथॉरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, इज व्हाट सदफ वाज सेइंग। बट या व्हाटएवर, दिस वाज लॉन्ग एज भाई, क्या भाई इतना लंबा सेगमेंट। बट व्हाट वाज दैट, मेरे को अभी याद आया। सदफ कहती मैं और हिमांशु दोस्त हैं अच्छे, ये है वो है, सिर्फ दोस्त हैं वगैरह वगैरह। सनी कहती मुझे पता है तुम्हारे बीच में क्या है एंड आई विल शो यू। व्हाट सनी, व्हाट डू यू नो अबाउट सदफ एंड हिमांशु? प्लीज लेट मी नो, व्हाट द फक डू यू नो अबाउट सदफ एंड हिमांशु? भाई मजा, भाई क्रेजी, मेरा दिमाग ही फट गया। वो एक चीज बोल के उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं करा किसी ने, वो निकल गई बात। मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं यही सोचता रहूंगा दिन रात अब की क्या बात है सदफ और हिमांशु की। उसके बाद सैंडी और दीप्तांशु आए
स्टैंड पे थप्पड़ खाने, एंड मेरा ना दिल रोता है भाई, मेरा दिल रोता है ऑफ द पोटेंशियल सैंडी एंड दीप्तांशु हैड. सौंदर्या एंड दीप्तांशु वर सपोज्ड टू विन दिस शो, आर सपोज्ड टू विन दिस शो. दे आर सपोज्ड टू बी टुगेदर फॉरएवर. दे आर द परफेक्ट टाइप ऑफ कपल एंड दे आर नॉट इट. एंड ये मेरा दिल रोता है भाई. जिस हिसाब से सैंडी की एनर्जी सारी खत्म हो जाती है ना व्हेन शी हैज टू परफॉर्म नेक्स्ट टू दीप्तांशु, वो दिखता है. जैसे कल के टास्क में ऑल द गर्ल्स वर प्लेइंग साथ में, सैंडी वाज हैप्पी, सैंडी वाज लाइक डांसिंग, स्क्रीमिंग, डूइंग हर टास्क, पैसे जोड़ रही है, सबसे ज्यादा पैसे उसने जोड़े काइंड ऑफ. एंड देन आज वो दीप्तांशु के साथ बैठी थी एंड देयर वाज दिस समथिंग पुलिंग हर डाउन, लाइक यू कैन सी इट ऑन हर फेस. शी इज नॉट देयर, शी इज नॉट प्रेजेंट. एंड yeah, I feel so bad. I feel so bad. They both had such good potential. This is, again, I think I like Diptanshu. It's just he did horrible there with सौंदर्या भाई. So sad. अब आते हैं दूसरी आकांक्षा वाली बात पे, आकांक्षा और कायरा के थप्पड़ वाली बात पे. My God, जब वो सीन हुआ, I genuinely feel आकांक्षा being the first time she's trying it, she pulled it. उसे नहीं पता in relativity to my pulling कि जितना मैं पुल करूंगी उसके रिएक्शन में वो थप्पड़ कितनी तेज आएगा. मैं तुम्हें समझाता हूँ. I think a lot of people out there will not get it and they just want to hate on आकांक्षा. Me too. But मैं अपने इमोशंस हमेशा हटा देता हूँ इस रिव्यू से. पर कि जब कोई चीज ऐसे आ रही है, तुमसे तेज खींचोगे तेज लगेगी, यस, पर तुम्हें ये नहीं पता कि कितना तेज खींचने से कितनी तेज लगेगी. समटाइम्स तुमने हल्की सी पावर लगाई होगी, पर क्योंकि उसका धागा इस तरीके से बंधा हुआ है थप्पड़ से, या उसका मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि अ लिटिल बिट ऑफ पुल इज अ लॉट ऑफ पुल फॉर द थप्पड़. टाइम और टेस्टिंग से ही पता चलता है. सो आकांक्षा डिड हर बेस्ट टू बी लाइक इतना खींचती हूँ कि जान ऊपर तो आए, और वो कायरा को तेज लग गया, उसका सबने कलेश बना दिया. क्योंकि दूसरी बार आकांक्षा वाज नाइस, जेंटल एज she could be. या वो थप्पड़ वाला सीन मुझे unnecessary लगा थोड़ा. I was like, कायरा बस चिढ़ती रहती है भाई. I don't like कायरा in the show. I've said it. Not outside. मैं again बोलना चाहूंगा, कायरा outside would be the best human being ever made by God. कायरा in the show I do not like. Yeah, I think that's all that happened भाई. सौरभ and निहारिका was bad. सौरभ भाई क्या कर रहे हो यार. दूसरों के टाइम पे वीडी में ज्ञान देना बहुत आसान है, पर अपना घर संभालो बाबा. आप अपने भाईचारे में एक लड़की जो आपको इतना आगे ला रही है, जेन्युइनली आकांक्षा गौरेश को इतना आगे नहीं लाई जितना निहारिका सिंगल हैंडेडली तेरी इमेज को आगे ले आई है कि भाई ये कर लेता है टास्क. चाहे हैवी वेट तेरे रिलेशनशिप में निहारिका ही है जो टास्क के बेसिस पे पुल कर रही है भाई तुम्हें सेफ जोन में बार बार. वो लाइए तेरे को खींच के. तुम्हारा जो भी कनेक्शन, जो भी तुम अच्छे लग रहे हो अब निहारिका के आने के बाद लग रहे हो, उससे पहले यू वर लाइक अ फ्री लोडर जो भाईचारे के नाम पे आगे बढ़ रहा था. एंड आई थिंक ही शुड गिव मोर क्रेडिट एंड मोर लव टू निहारिका. एंड अगेन ये तुम्हें हेट जैसा लगेगा, बट आई जेन्युइनली थिंक he is trying to be there for निहारिका. एंड आई थिंक बाहर आके हमें वो दिख भी रहा है. अंदर भी वो स्टैंड लेने की कोशिश करता है, बस उसकी टाइमिंग गलत है कि कब वो पब्लिकली स्टैंड लेता है, कब वो प्राइवेटली स्टैंड लेता है. उसको जैसे निहारिका ने कहा, वो फ्लिप करने की जरूरत है. जब सब मेरे अगेंस्ट है तब तेरे को मेरा स्टैंड लेना है. फिर अकेले में आके तू मुझे समझा सकता है कि ओए तू गलत थी भाई, तूने गलत करा भाई. यू गेट इट. और वो सीख जाएगा, इंसान ही है, सीख जाएगा. एंड इन दोनों के बाद आया हमारा अनुष्का मोहित. एंड ओ माई गॉड, ओ माई fucking God, what happened to अनुष्का भाई? Again, I think a lot of things. मेरे को पता है क्या हुआ. मैं बस मैंने ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए ऐसे सवाल पूछ लिया कि वीडियो इंटरेस्टिंग बन जाएगी. I think what happened is last few weeks अनुष्का भी तुम्हें लगेगा बिल्कुल खत्म लग रही है, क्योंकि I think she's done. उसको मारा पीटा गया है, वो सिंगल आउट रहती है, उससे कोई बात नहीं करता है, वो सब उससे चिड़े हुए हैं क्लियरली. पर टास्क में उसको मारते हैं, पीटते हैं, खींच देते हैं. I think that was a breaking point for anybody. The way that task पूल वाला टास्क वाज कंडक्टेड. तुम्हें समझना पड़ेगा वो इनके लिए कल परसों ही हुआ है, वो इतनी पुरानी बात नहीं है. वो 2-1 दिन पहले ही हुआ है टास्क. अनुष्का इज मेंटली and physically I think drained after that task. It was a heartbreaking thing जो happened उसके साथ. and वो तुम्हें अब दिख रहा होगा, like वो ढंग से कंप्यूट नहीं कर पा रही है मुझे क्या बोलना है, किसको कहना है, कैसा लिखना है. तो वो कह रही है मैं evil बन जाती हूँ, मैं प्लानिंग करती हूँ, ये है वो है. पर I think none of this is working क्योंकि अब उसका दिमाग सही जगह पे नहीं है. I think she's exhausted. I think she's bullied, and that is the right word. And by no means I'm saying Anushka is a good person or is हाँ like बिल्कुल ही उसकी कोई गलती नहीं है. उसने फालतू बोला है, उसने ड्रामा ज्यादा किया, उसने ज्यादा एक्टिंग करी है टू बी ऑन टीवी, एंड दैट is the result of it. But again, अगर वो बुरी है तो क्या ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी अच्छाई ही दिखाएं उसे. वो चाहे जितना मर्जी बुरा करे, अच्छा इंसान अच्छा दिखता है. you know, दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं फर्क नहीं पड़ता है, तुम कैसा रिएक्ट करते हो वो तुम्हारा कर्मा होता है. and I think nobody is innocent in this house. They have literally bullied Anushka to a corner. and again, Anushka का भी इसमें खुद भी बहुत हाथ है. and yeah,
I think she's just in a tough spot, and that's why the spiraling is happening. Again, these videos are if you were here कि उदित किसी को out and out bash करेगा. These videos are not that. I'm here for honesty. कि मैं देख रहा हूँ. Apart from PR, apart from Reels, Instagram, everything. This is what I think of these people. I believe I have a good eye for the kind of people I like or I don't like. Why I like them, why I don't like them. और वो मैं आगे बताना चाहता हूँ कि if you are also watching a reality TV, समझो कि क्या चीज एक इंसान को PR के थ्रू अच्छा बनाया जा रहा है किस टाइम पे, और किस टाइम पे वो इंसान जेन्युइनली अच्छा है या बुली हुआ है या हेल्पलेस. अगेन वीडियो में जरूरी है मेरा कि मैं एक बार हुरू की तारीफ जरूर करूं, क्योंकि आज भी भाई जब उसको बोला गया थप्पड़ मारो, शी डिड सो नाइसली, स्वीटली. आई वाज लाइक वाओ, व्हाट अ गर्ल, रिस्पेक्टफुल, नाइस. एंड एक बात रूरू ने बोली जो बहुत ज्यादा सच है, इज मैं बेनिफिट ऑफ दे रही हूँ आकांक्षा को. जब उसको पता चला ना कि वो कह रही है रूरू को निकालूंगी ये वो, देन रूरू सेड कि अगर सभी एक बंदी के खिलाफ हो रहे हैं तो कुछ तो बात होगी उसमें भी, कुछ तो वो ऐसा कहती ही होगी यार कि सब कैसे एक साथ चिढ़ सकते हैं. सेम विद अनुष्का, सेम विद आकांक्षा कि यस तुम्हारे साथ, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे अगेंस्ट सब हो रहे हैं, पर तुम्हारी अपने कर्म भी है. एंड आई थिंक आकांक्षा के साथ तो फिर भी बहुत सिंपथी अभी मिल रही है. आकांक्षा के साथ तो अभी भी बहुत बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल रहा है. अनुष्का के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है. दैट वॉज दिस एपिसोड. दिस वॉज सच अ, तुम्हें लगेगा यार फिर से वीडियो छोटी बनाई है. भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हुआ ही नहीं आज के एपिसोड में. सो मैं क्या वीडियो बनाऊं तुम ही सोचो. विद दैट बीइंग सेड, दिस वाज द एपिसोड 47 ऑफ स्प्लिट्सविला. इफ यू हैव एनी थॉट्स, अगर तुम्हें लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, कुछ रह गया बोलना, तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना. मैं रिप्लाई करता हूँ हर कमेंट का. मैं एक्टिव हूँ यूट्यूब पे, अनलाइक ऑन इंस्टाग्राम, बट इंस्टाग्राम पे भी जाके देखो यार, वहां भी मैं रील्स डालता हूँ, वहां भी मैं स्टफ करता हूँ. अगर तुम्हें और कुछ फन कंटेंट चाहिए तो भी मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ. Go check it out, guys. See you guys tomorrow with a new episode of a new video. And like, share, subscribe. Bye bye.